संयुक्त सेवा विस्तृत पूछताछ केंद्र यहीं स्थापित था। उसके प्रमुख थे एक MI6 ऑफिसर मेजर ह्यू टॉय, उन्हें बोस हंटर के नाम से भी जाना जाता था। टॉय ने साउथ ईस्ट एशिया में INA के लोगों और उनके सहयोगियों से पूछताछ की, मगर उनकी जांच के नतीजे आज तक सामने नहीं आए। युद्ध के बाद टोक्यो से कई कहानियां निकल रही थी। युद्ध का असर दिखने लगा था। अगस्त 1947 को ऑस्ट्रेलिया के अखबार वॉरिक डेली न्यूज में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट छपी। उसके मुताबिक INA का एक बहुत बड़ा खजाना सितंबर 1945 में जापान के सैनिक अधिकारियों को टोक्यो में सौंपा गया। उस वक्त उसकी कीमत करीब 1000 करोड़ येन या 66 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर थी। इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। क्या उस कहानी को दबा दिया गया? उस खजाने का क्या हुआ जिसकी आज कीमत करीब 900 करोड़ अमेरिकी डॉलर होगी? टोक्यो 1952 में जापान सरकार ने भारत सरकार को 2 सूटकेस दिए, जिनका वजन करीब 13 किलो 600 ग्राम था। कहा जाता है कि उनके अंदर उन कीमती चीजों के जले हुए अवशेष थे जो उस प्लेन क्रैश में मिले जिसमें नेताजी की मौत हुई। ऐसा करने में जापान सरकार को 7 साल लगे। उन्हें भारत सरकार को सौंपने के बाद 9 जून 1952 को भारत और जापान सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ और समझौते के तहत भारत ने जापान को युद्ध की गतिविधियों पर उठने वाले सभी दावों से मुक्त कर दिया। सूटकेस में INA के बहुत बड़े खजाने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। भारत सरकार ने उन फाइल्स का जुलाई 2016 में खुलासा किया। भारत सरकार द्वारा डीक्लासिफाइड की गई फाइल्स से पता चलता है कि जापान के एक मिलिट्री ऑफिसर जूसे ताजिमा ने कलाकृतियों और लाखों डॉलर्स के रत्न टोक्यो में भारतीय दूतावास को बेचने की कोशिश की। 1958 से 1961 के बीच ऐसा 3 बार हुआ। उनका कहना था कि वो चीजें असल में नेताजी बोस की थी। क्या वो ये बात अब इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो इंडो जापानीज समझौते की वजह से सुरक्षित थे? उस संग्रह में 18,400 कैरेट का एक अनकट शुद्ध पन्ना था। आज उसकी कीमत होगी 60 लाख अमेरिकी डॉलर। पन्ने का बना भगवान बुद्ध का सिर। उसका वजन था 17,880 कैरेट। आज तो उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इसकी तस्वीर टोक्यो में भारतीय दूतावास को भेजी गई थी। उसमें एक और बेशकीमती मूर्ति थी। 1 फुट ऊंची शुद्ध पन्ने से तराशी गई भगवान बुद्ध की 1700 साल पुरानी मूर्ति, जिसे 1961 में बेचने की कोशिश की गई। उसका वजन 14,700 कैरेट था। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उसकी जांच की। अंदाजन उसकी कीमत करीब 15 लाख अमेरिकी डॉलर थी। आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ 21 लाख अमेरिकी डॉलर। जुलाई 1943 में इटली ने हथियार डाल दिए। पेनांग में मौजूद इटली की पनडुब्बियां जर्मन मॉनसून ग्रुप के साथ मिल गई। 9 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। मॉनसून ग्रुप की पनडुब्बियां अब जापान के अंतर्गत काम कर रही थी, लेकिन उनके सेलर्स वही पुराने थे। मॉनसून ग्रुप पेनांग में मौजूद सबमरीन के ग्रुप ने तब सरेंडर नहीं किया था जब जर्मनी ने सरेंडर किया। जर्मनी ने 9 मई 1945 को सरेंडर किया था, मगर वो ग्रुप वही रहे और उन्होंने मलय में बचे जापान के लोगों के साथ कुछ अरेंजमेंट्स किए थे। कहा जाता है कि यू-बोट्स में लोगों को एक से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था। बोस मॉनसून ग्रुप के अफसरों को जानते थे।
शायद साइगोन में प्रोचेंडी परिवार के घर से निकलने के बाद वो खुफिया रूप से प्लेन से सिंगापुर चले गए, जो वहां से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर था। इंस्पेक्टर सान्याल के मुताबिक वो सिंगापुर से 18 अगस्त 1945 को एक पनडुब्बी में निकले। सोवियत संघ नेताजी को आजाद हिंद की आरजी हुकूमत का प्रमुख मानता था, तो क्या वो जहाज से रूस के सबसे करीबी बंदरगाह व्लादिवोस्टॉक चले गए, जो सिर्फ 12 दिन की दूरी पर था। आखिर उनकी ऑस्ट्रियन पत्नी और बेटी वियना में थी, जो सोवियत के कब्जे में था। इस बात की पूरी संभावना है कि वो एक सबमरीन में सिंगापुर से हाबिन गए थे। वो शायद उनकी रेंज में था। जर्मन से उनकी अच्छी पहचान थी और वो सबमरीन का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें सारे रास्ते मालूम थे, क्योंकि वो काफी समय से चीन के सिंगताओ में थे। उनके पास सारे नक्शे थे और वो पानी के नीचे के तमाम लेन्स को जानते थे। तो क्या आईएनए का खजाना उनके पास ही था, ताकि वो आजादी की लड़ाई। जर्मन नेवी मेस, पेनांग, 17 अगस्त 1945। कैप्टन, आपको सचमुच लगता है कि हमें भी उस खजाने में से हिस्सा मिलेगा, उस बड़े से खजाने में से? वैसे यकीन तो नहीं होता। जरा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कैप्टन। यकीन तो करना पड़ेगा, उनके पास बहुत कुछ है। सोना सोना सोना, बहुत सारा सोना। मानो या ना मानो, उसमें से थोड़ा बहुत तो हमें जरूर मिलेगा। Cheers! Heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren in dem schönen Westerwald. क्या ये उलझी पहेली कभी सुलझ पाएगी? In dem schönen